हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफेंस की। ऑफेंस हम डील ही किस में कर रहे हैं? क्राइम। क्राइम थोड़ा सा ना सीरियस वर्ड हो जाता है। ऑफेंस है और क्या है? जो करना चाहिए वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो किया, तो ये ऑफेंस है, पनिशेबल बाय लॉ है। बीएनएसएस में लिखा हो सकता है, किसी और एक्ट में भी लिखा हो सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप चोरी नहीं करोगे, मर्डर नहीं करोगे, असॉल्ट नहीं करोगे, बाइगमी नहीं करोगे, करते हो तो ये क्राइम है। नहीं, जो करना है वो नहीं किया। अब जैसे आपको ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स देना है, जीएसटी देनी है, गाड़ी की प्रॉपर इंश्योरेंस करानी है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर जो हमारे लिए कंपल्सरी हैं, तो ये ओमिशन भी पनिशेबल हो सकती है। सो यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं एनी एक्ट। सबसे पहली बात, जो आपने गलत कर दिया, जो नहीं करना था वो किया, और जो करना था वो नहीं किया, और ओमिशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं ऑफेंस में। एनी एक्ट और ओमिशन जिसके लिए लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई? भाई कहीं कानून में चीज लिखी भी तो होनी चाहिए, हवा में थोड़ी कर देंगे। अब माना आपकी वाइफ ने चाय नहीं पिलाई आपको, अब क्या करें? इसके लिए जेल कर दें? या आप उसको घुमाने नहीं लेके गए, पिक्चर दिखाने, ये सब कहीं लिखा थोड़ी किसी किताब में। अब ये छोटी मोटी चीजें तो लाइफ में चलती हैं। माना आपने दोस्तों को बोला था कल मिलने आऊंगा, आप नहीं गए, अब आपकी ड्यूटी थी, जब आपने बोला था तो आपको जाना चाहिए था, ओमिशन है। या आपने कुछ छोटा मोटा गलत कर दिया, मान लेते आपने अपनी खिड़की से एक कागज का टुकड़ा मोड़ के नीचे डाल दिया, तो ये गलत तो है ही, लेकिन अब इसके लिए पता नहीं कहीं पनिशमेंट लिखी होगी, नहीं लिखी होगी। मैं तो मान के चलता हूं नहीं लिखी होगी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर गलती के लिए सजा एक्ट में लिखी हुई है, तो ऐसे नहीं होता। तो कुल मिलाकर जो हमारे एक्ट में चीजें लिखी हुई हैं, अगर उन चीजों को हम कर रहे हैं नहीं लिखने के बावजूद कर रहे हैं, तो वो फिर पनिशेबल है। या फिर ओमिशन, जैसे मैंने कहा, जो आपको पॉजिटिवली कोई चीजें करनी थी आपने नहीं की, तो फिर आप जो है इसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कैटल एक्ट की बात भी आ रही है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो एन एक्ट मीन्स डूइंग समथिंग विच द लॉ प्रोहिबिट्स, जैसे चोरी करना, मर्डर, फोर्जिंग ए चेक, टेकिंग ए ब्राइब, या जो करना था वो नहीं किया। अब मान लेते हैं कि आप एक सरकारी डॉक्टर है, एक पेशेंट आया, आपको देखना चाहिए था ना, उसकी हालत खराब थी, वो बीमार था, उसको चोट लगी थी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा ही नहीं, आप अपने मोबाइल में बिजी थे या गप्पे मार रहे थे, बाद में कंप्लेंट हो गई, मान लेते हैं सीसीटीवी फुटेज से प्रूव भी हो गया, तो आपकी ड्यूटी थी उसको देखना, भाई वो बीमार था, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सो दिस इज समथिंग विच ए पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू। करो भाई करो, नहीं पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, कुछ भी हो सकता है ये चीजें, राइट। और लीगली रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन, माना अब जैसे आरटीआई भी होती है इंडिया में, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी आपने दी ही नहीं, तो ये सब क्या ओमिशंस के अंदर आ गई। लेकिन हर ओमिशन भी ऑफेंस नहीं है, जब तक कि उसके लिए कहीं प्रॉपरली लिखा ना हो कि हाँ ये ऑफेंस करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिल सकती है, तो ये चीज तो जरूरी है, ठीक है ना। सो सम लॉ, जरूरी नहीं कि हर चीज बीएनएस और बीएनएसएस में ही लिखी होती है, बस हिंदुस्तान में यही एक कानून है, बहुत बहुत कानून है। अभी आप लॉ में जो कानून पढ़ाए जा रहे हैं सिलेबस में, ये भी थोड़े ही हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे कानून होते हैं, राइट। अब जैसे एक एग्जाम्पल जो है ये लिखा है, बुकिश एग्जाम्पल है, जैसे आप स्पीकिंग लाउडली इन द हाउस, अब आप अपने घर में थोड़ा जोर से बात कर रहे हो, अब ये कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसके लिए कोई पनिशमेंट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो किसी किताब में लिखा नहीं, ठीक है ना। और लॉ इस समय एप्लीकेबल होना चाहिए, एनी लॉ, बस हाँ इस समय वो लागू होना चाहिए, नहीं कि अंग्रेजों के जमाने का कोई कानून था उसको खत्म हुए भी 70-80 साल हो गए, वो नहीं चलेगा। आज की तारीख में वो एप्लीकेबल लॉ होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में हो तो ठीक है, नहीं हो तो बाहर भी चलेगा। अब जैसे आईटी एक्ट में होता है, किसी का आपने कंप्यूटर हैक कर लिया, तो आईटी एक्ट भी अपने आप में क्राइम डिफाइन कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ बीएनएस में ही लिखा होगा। ऐसे नारकोटिक ड्रग्स में अगर आपके पास ड्रग्स हैं, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आपने ब्राइब ले ली, तो ये सब चीजें ऑफेंस हैं, और इन सब चीजों के अंदर आपको पनिशमेंट हो सकती है। इसके अलावा इसमें कैटल ट्रेसपास एक्ट की भी बात लिखी हुई है।
इसमें लिखा है द डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड एक्ट फॉर विच अ कंप्लेंट कैन बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। अभी 1871 का एक्ट है, 150 साल पुराना, पता नहीं आज की तारीख में ढंग से एप्लीकेबल है नहीं है, बट इंटरेस्टिंगली इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखा है तो लिखा है, इसको भी ऑफेंस मान लो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक बहुत ही स्टूडियस हो, चीजें याद रख सकते हो तो लिख लो। मेरे से पूछो तो कि भाई मैं तो ये चाहूंगा, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा टीचर को कि ये पॉइंट बच्चा ना भी लिखे तो इसको कोई रेलेवेंस ही नहीं, पता नहीं कौन सा इररिलेवेंट एक्ट है। कैटल ट्रेसपास एक्ट पुराने जमाने में कभी पास किया होगा कि गाय भैंस दूसरों के खेतों में घुस जाती थी, वही लग रहा है नाम से तो कैटल ट्रेसपास एक्ट, बट ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं पढ़ा और ना कभी सुना, बट अब पढ़ रहा हूं तो देख रहा हूं अरे ऑफेंस की डेफिनेशन में इसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंप्लेंट आपने किया कैटल ट्रेसपास एक्ट में तो उसको भी इसके अंदर कवर करेंगे ऑफेंस में। तो ठीक है, आपने पढ़ना था, मैंने पढ़ाना था, हो गया। तो कोई डाउट अगर आप महसूस करो तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।